तो बायबैक ऑफ शेयर्स का हमने बेसिक पार्ट पूरा खत्म कर लिया, एक सम कर लिया। आज हमें हमारा करना है सेकंड सम। सेकंड सम में जितना हमने फर्स्ट सम ही किया है वो पूरा करना ही करना है, उसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट करना है। हम बड़े हो गए ना, अभी एस वाई से टी वाई में आ गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ वापस से। तो सर आज हमें करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन 1। इसके अंदर फर्स्ट का जितना पढ़ा था पूरा पूरा रहेगा, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। एस वाई में जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस चैप्टर था, डिक्टो वही चैप्टर है मान के चलिए, बस वहां प्रेफरेंस है, यहाँ पे इक्विटी है। वहां छोटा भाई था, यहाँ बड़ा भाई है। वहां पे एस वाई में, तो यहाँ पे टी वाई में आ गए। तो पूरा का पूरा लगभग वही है। आज हमें यहाँ पे पांडा रूल अप्लाई करना है। याद आ रहा है क्या था पांडा रूल? क्रेडिट बैलेंस प्लस माइनस वाला। तो सर वो वाली चीज अप्लाई करना है नोट्स ऑफ अकाउंट चैप्टर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरुआत से एंड तक। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमें कम से कम जो है 10 से 20 मार्क का पूछता है, और ये एक बोर्ड क्वेश्चन ही है। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले बोर्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन बायबैक ऑफ शेयर्स का सेमेस्टर 5 में हमारे एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क और 10 से 20 मार्क तक पूछ सकता है। थोड़ा बहुत चेंज करते वो लोग, अदरवाइज इतना रहता ही रहता है सर। चलिए पहले पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद में एंडिंग में बैठ के लिखेंगे। तुम्हें लिखने का मौका दूंगा मैं, टेंशन मत लो। फिलहाल यहाँ देखो, वरना बाद में तकलीफ होगा तुम लोग को, समझेगा ही नहीं। देखो, फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 15। आपको ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 दिया, आपको बहुत सारे लाइबिलिटीज दिया है, बहुत सारा एसेट दिया है। मेन इंपॉर्टेंट तो हमें हमारा एडजस्टमेंट है। मुझे बताइए बायबैक ऑफ शेयर चैप्टर करते वक्त हमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या क्या रहता है वो? नंबर ऑफ शेयर बायबैक और दूसरा ऑफर प्राइस। सर ये दो तो कंपलसरी इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है ही है सर। एक नंबर ऑफ शेयर बायबैक, दूसरा क्या? ऑफर प्राइस। और क्वेश्चन 3 टाइप का पूछ सकता है आपके इस चैप्टर के अंदर। व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन एंड व्हेन बोथ आर दी गिवन। ये 3 में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। चलो पढ़ते क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर है। ए सुनो, तुमको एक राज की बात बता रहा हूं, किसी को बताना है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि 16 लाख इक्विटी शेयर्स है और 10 ईच है, वर्थ दिया ₹8 पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ सर? यस, ये फुल्ली पेड अप नहीं है, हमें फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। अच्छा शेयर कितने का है? पेड अप कितना हो चुका है, तो और कितना कॉल करना पड़ेगा? मतलब जो पहला स्टेप था ना अपना फाइनल कॉल वाला, ये इस बार करना पड़ेगा सर। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम। डरते हैं क्या? नहीं डरते, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारे पास डिवेंचर, हमारे पास टर्म बैंक लोन है, हमारे पास क्रेडिटर्स है। मुझे बताइए सिर्फ इतना सा कि इसमें से फ्री रिजर्व वाला कौन सा पार्ट है? फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट लॉस याद आ रहा है अपने क्या नाम है इसका? तुषार। तुषार की शादी की बात याद आ रही है आपको? देखो खुश हो गया। हाँ कैमरामैन जूम करो उसके ऊपर। हाँ सर, तो खुश हो गया। याद आ रहा है इसकी शादी के लिए जो पैसा जमा करा था पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस, उसको बोलते हैं सर अनफ्री रिजर्व। और कोई और काम के लिए रहता है सर, उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। एग्जांपल दिया था हमने सर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग? हर जगह जहां जहां जरूरत पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सीआरआर के लिए। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है, इसकी जरूरत जल्दी नहीं पड़ती जब तक कुछ क्वेश्चन में ना बोला हो। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक मैगजीन नंबर, आई ला बोलता है कंपनी मैगजीन नंबर ऑफ शेयर बाय बैक कर लो। भाई मैगजीन कितना बताया क्या आपने को? नहीं, मतलब नंबर ऑफ शेयर बाय बैक गिवन नहीं है। आगे बढ़ते। इट मे बी परमिटेड प्राइस ऑफ 20%। ये 20 रुपीज क्या है यार? किधर गया? 20 रुपीज सर ऑफर प्राइस है। मतलब क्वेश्चन में हमें ऑफर प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है। मतलब पहला वर्किंग करना पड़ेगा हमें व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन का। ध्यान रखना, व्हेन ऑफर प्राइस गिवन का फॉर्मेट करते वक्त जब आप शेयर कैपिटल का अमाउंट लेते हो उस वक्त हमें ये अमाउंट नहीं लेना है, फुल्ली पेड अमाउंट लेना। ये गड़बड़ी होता है एग्जाम के टाइम पे। ऐसी छोटी मोटी गलती करते हमारा मार्क्स शिफ्ट जाता है। हम फिर से रिपीट करते, मैंने क्या बोला? जब मैं ऑफर प्राइस गिवन का फॉर्मेट जो अभी कराऊंगा उस वक्त लिखते ना पहला शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में ये अमाउंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 8 रुपए का अकॉर्डिंग है। हमें कितने रुपए अकॉर्डिंग चाहिए? 10 रुपए अकॉर्डिंग चाहिए। गॉट इट? तो हम लोग इसके मल्टीप्लाई करके अमाउंट लेंगे। करवाऊंगा, बताऊंगा भी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते। पास दिस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रिपेयर नोट्स ऑफ अकाउंट। ये दो चीजें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद से बैलेंस शीट वाला भी रहेगा। हमने पहला क्वेश्चन सिर्फ जर्नलिटी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम जर्नलिटी प्लस नोट्स देखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन शायद से जर्नल नोट्स प्लस बैलेंस शीट। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो तो हम लोग आते हैं अपने आंसर के पास। से मालूम पड़ चुका है सर ये व्हेन ऑफर प्राइस गिवन का अप्लाई करना आपने को, क्योंकि ऑफर प्राइस दिया है यहाँ पे।
तो व्हेन ऑफर प्राइस गिवन का हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, और होप सो हर किसी को पता होगा, याद होगा, नहीं होगा तो घर जाके पढ़ लेना वरना आगे दिक्कत देगा आपको। और गिवन नॉट गिवन में फर्क सिर्फ ये वाला होता है, याद आ रहा है ना? ओके चलो अब देखो, सबसे पहला फॉर्मेट में बोला है 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर मुझे पहले क्या चाहिए सर? शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों चाहिए मुझे। उठाइए अपना अपना हथियार कैलकुलेटर जल्दी से, और हमें क्या करना है? इक्विटी का अमाउंट और प्रेफरेंस का अमाउंट ऐड करना है। बहुत ध्यान रखना, फुल्ली पेड वाला लेना है। अच्छा क्वेश्चन देखिए ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, प्रेफरेंस तो दिया ही नहीं है, प्रेफरेंस तो दिया ही नहीं है। सीधे क्या करेंगे? इक्विटी का अमाउंट प्लस कर देंगे। अरे देखो ना, मैंने क्या कहा, ये नहीं लेना है सर, सर ये फुल्ली पेड वाला नहीं है, हम लेंगे ये वाला, दैट इज 16 लाख मल्टीप्लाई 10 करेंगे। कहाँ तुम लोग कैलसे उठा रहे हो मूर्ख? यही होता है कॉमर्स वाला का दुर्घटना भाई। 16 लाख मल्टी 10 कर दो ना, सिंपल सा 1 करोड़। देखो ये मनुष्य सही बोल रहा है क्या? ये मनुष्य सही बोल रहा है, देखो जरा। देखो राइट लिखा है क्या मैंने? ये जीरो सही लगाया क्या अपन ने? बराबर है। आगे बढ़े सर, चलिए देख ले यहाँ पे। देखो 3 2 5 और 1 0 बढ़ जाएगा, देखो 3 2 5 1 0 बढ़ गया। उसके बाद हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए। ढूंढिए इसमें रिजर्व सरप्लस कौन कौन सा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1,60,000 ये भी 1,60,00,000, 1,60,00,000 सर। ये भी हमारा कितना आ गया? 1,60,00,000 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अला ये 1,60,00,000, ये 1,60,00,000, टोटल कितना हो गया? बोली लग रहा है सर कितना? 3,20,00,000। ये जो सर हमें मिला है, ये क्या मिला है? ये मिला है टोटल शेयर होल्डर फंड अमाउंट। बट हमें क्या रिक्वायर्ड है सर? 25% शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड है, इसका 25% निकाल दीजिए, आपको आपका पहला से मिला कितना रहा है? 80 लाख। देखो ये मनुष्य सही बोल रहा है क्या? क्या 80 लाख आ रहा है आप लोग को भी? बोलो। आ रहा 80 लाख पक्का? निकाला, आगे बढ़े। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 बोलता है मिनिमम फंड, जिसमें क्या लिखना है अपने को? टोटल शेयर होल्डर फंड। बताइए कितना आएगा टोटल शेयर होल्डर फंड? ये लिखो कि ये लिखो? 3 करोड़, क्योंकि सर ये तो 25% वाला है, हमें टोटल चाहिए। तो सर यहां पर आएगा 3,20,00,000। अब यहां लिखा है 50% ऑफ डेप्ट। अब बताओ डेप्ट का मतलब क्या था? डिवेंचर या फिर लोन? क्वेश्चन देखिए, क्या डिवेंचर लोन दिया है? दिया है। हाँ सर डिवेंचर भी लोन भी है। डिवेंचर कितना है, लोन कितना है, टोटल कितना हुआ? 80 लाख लिखेंगे हम लोग, बरोबर है? ऐसा मारूंगा ना तुमको मैं। 80 लाख कैसे लिखेंगे? 50% लिखेंगे। ये देखो सर 50% ऑफ डेप्ट लिखा है। बहकने का नहीं, मैं तुमको ऐसा बीच से बहकाता रहूंगा, तुम्हें बहकना, समझा? चलो तो सर मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लो। सर 40 लाख प्लस 40 लाख का टोटल होता है 80 लाख, बट हमें इसका 50% चाहिए, जो आता है 40 लाख रुपए। 40 लाख। अच्छा 3,20,00,000 में से 40 लाख माइनस के कितना आ रहा है भाई? माइनस करना है, ब्रैकेट लिखा है 2 करोड़, बरोबर है? बरोबर है? इतना क्लियर है? थर्ड स्टेप पहुंच गए। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई 25%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहां दिया होता है? ऊपर, मतलब कहां पे? क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में। देखिए बताइए कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है? 16 क्या लाख? 16 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई 25%। अच्छा 25% ही क्यों लेते हैं यार? लीगल प्रोविजन 25% के अब हम बायबैक नहीं कर सकते। 25% मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस। बताइए क्वेश्चन देख के ऑफर प्राइस कितना दिया हुआ है? ये है ना 20 रुपीज का ऑफर प्राइस। कितना आ रहा अमाउंट? ये भी 80 लाख आ रहा है। तो सर ये रहा हमारा पहला अमाउंट, ये सेकेंड अमाउंट और ये थर्ड अमाउंट। हमें क्या चाहिए टोटल बायबैक अमाउंट के लिए? लोवेस्ट ऑफ अबाउट 3। बताओ तीनों में छोटा अमाउंट कौन सा? 80 लाख। सर कौन सा ले, ये ले कि ये ले? अरे कोई भी लो ना, हमें हमारा आंसर मतलब है।
क्योंकि दोनों एक ही मतलब बन रहा है। तो यस सर, हमारा टोटल बायबैक अमाउंट हमें मिल गया है जो कि है 80 लाख। लेकिन हमें निकाल क्यों रहे सर? अब समझे, ये हम निकाल क्यों रहे? हमें क्वेश्चन में दो चीज जरूरत पड़ती है, एक ऑफर प्राइस और एक नंबर ऑफ शेयर बायबैक। एंड ऑफर प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हो साफ साफ, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बायबैक नहीं दिया है। वो निकालने के लिए हम ये वर्किंग बना रहे हैं, और उस वर्किंग में फॉर्मूला देखो फाइनल आ गया। फॉर्मूला क्या है? आपने टोटल कितना बायबैक किया और एक शेयर कितने का बायबैक किया, दैट इज ऑफर प्राइस। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक क्या पता करना हमें। तो हमारे पास मालूम है टोटल बायबैक अमाउंट मिल चुका है सर 80 लाख, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कितना था, 20 रुपीज ऑफर प्राइस था। तो नंबर्स कितना मिल रहा है, डिवाइड कीजिए। तो 4 लाख, 4 लाख क्या है, 4 लाख शेयर्स, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ ना हाँ जी, दो एक कम दो, दो चौक आठ, बचपन में पढ़ा था। बरोबर है, बरोबर है, होता है, इंसान से गलती होती है, तुम भी इंसान दिखते ही हो। आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर, 4 लाख शेयर्स हम बायबैक करेंगे 20 के अकॉर्डिंग, बरोबर। हमें मिल गया नंबर ऑफ शेयर बायबैक। क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑफर प्राइस जो है दिया हुआ है, कितना दिया ऑफर प्राइस अपने को, 20 रुपीज दिया हुआ है। याद कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, 20 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, कौन से पार्ट में, एक फेस वैल्यू और एक सर प्रीमियम वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू सर जो कि है 10 रुपए का, 8 रुपए तो पेड अप है, फेस वैल्यू कितना 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 10 रुपए का था। लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे 20, तो एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 10 रुपए का। कॉमन सेंस क्लियर है पहले इतना। टोटल मार्केट प्राइस में बोल सकता है एक तरह का समझाने के लिए 20 रुपए है। था 10 रुपए का चीज, बट 20 रुपए जा रहा है, मतलब 10 रुपए जब कंपनी के लिए लॉस है एक तरह का, क्योंकि 10 रुपए लिया था 20 वापस कर रहा हूं। हाँ ऐसा बोल सकते। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये ही 5 मार्क के लिए पूछ देता है कि पता करो नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना है, ऑफर प्राइस कितना है। तो कभी कभी ऐसा ही 5 मार्क के लिए पूछ सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छा हो तो, जो कि नहीं है। ये हमने वर्किंग किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अभी, जर्नल एंट्री। चलिए चलते जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में फॉर्मेट सबको याद होना चाहिए, पता है ना। पहले क्या आता है, एक्चुअली डेट होता है, बट इसमें डेट नहीं तो सीरियल नंबर आ गया। फिर पर्टिकुलर्स, LF फिलहाल में बनाया नहीं, आप बना सकते हो। डेबिट अमाउंट रुपीस, और एक क्या, क्रेडिट अमाउंट रुपीस, बरोबर है क्या। इन द बुक्स ऑफ कौन था ये, सूर्या लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड, बरोबर है। हमने क्वेश्चन लिख के रखा है सेकंड नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखने का भाई। याद करो स्टेप नंबर 1 क्या था सर, स्टेप नंबर 1 फुल्ली पेड था। मैंने कंबाइन एंट्री बताया आपको, कंबाइन एंट्री। हाँ फुल्ली पेड नहीं है, इसलिए फुल्ली पेड करना पड़ेगा। लीजिए मैडम पानी पी लीजिए शायद से, बरोबर। सर फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, जिसमें याद है कंबाइन एंट्री था, एक सिंगल सिग्नेचर देखो दिखा तुमको मैं, मेरे पास नोट्स है, तुम्हारे पास नोट्स है क्या, मैंने PDF भेजा था, नहीं बोले तो मार खाओगे, झूठ बोलोगे। देखो सर, ये फर्स्ट एंट्री कंबाइंड वाला, अगर आप चाहो तो ऐसा अलग अलग भी कर सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लोग ये प्रीफर करते हैं, बट मैं ये करवाऊंगा, दोनों भी आंसर राइट है, बस नरेशन दिखाने का, बी फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव दोनों साथ में दिखा देने का। चलिए तो हम ये एंट्री लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि पैसा आएगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो नरेशन आएगा, सबसे पहले एंट्री आएगा, नरेशन नहीं पहले एंट्री आएगा सर, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बताओ क्या बनना चाहिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव, बरोबर है, बरोबर है। हाँ जी सर। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा के बताओ कितना अमाउंट आया, कैसे निकालो, कैलकुलेशंस क्या होगा इसका, सोचो। कितने शेयर्स पे कितना डिमांड करना है, 8 पेड अप हो चुका है, बचा 2 है, बरोबर है। तो 2 रुपए
कॉल करना है पर शेयर के पीछे, तो कितने शेयर के पीछे कॉल? 16। दैट इज 16 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे 2 रुपए ईच करना बाकी है, तो 16 लाख नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 2 करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 16 लाख शेयर्स का हमें ईच शेयर के पीछे 2 रुपए कलेक्ट करना बाकी है। तो कितना आ गया? पक्का? सच्ची? खाओ खुद की कसम। तू सार की कसम खा गए रे। वैसे ही सही है, बात है, क्या बात है, देख कॉन्फिडेंस दे, ताली दे, ताली दे। वेरी गुड। चलो तो सर हमने फर्स्ट एंट्री कर लिया, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते स्टेप नंबर 2। क्या था स्टेप नंबर 2 अपना? बायबैक ड्यू। बायबैक ड्यू में दो था सर, या तो पार या तो प्रीमियम। ये क्वेश्चन कौन सा वाला है? प्रीमियम है सर, 10 का चीज 20 में वाला है। प्रीमियम में एंट्री किया तो बताओ मुझे, याद है किसी को? बताओ फिर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, क्या था? टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कोई कोई पहले ना फंड रेज का एंट्री करता है फिर एंट्री करता है, आप कोई भी कर सकते तो कोई इशू नहीं, डेट वाइज नहीं है। एंट्री नंबर सेकंड है हमारा। बताइए नरेशन क्या आएगा इसका? जब तक क्वेश्चन में ऐसा ना बोले कि इग्नोर नरेशन, तब तक इग्नोर नहीं करने का नरेशन, नरेशन लिखने का, अदरवाइज आपका मार्क्स कट सकता है। तो सर बीइंग, क्या बीइंग है? बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। थोड़ा सोच समझ के एक साथ कैलकुलेशन समझना अपने को। अब यहाँ पे हमें वो नंबर ऑफ शेयर्स लेना है जितना हमें बायबैक करना है। हमने अभी अभी बायबैक के नंबर सारे निकाल के रखे हुए, तो 4 लाख शेयर्स हमें बायबैक करना है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीमियम वैल्यू 10 रुपए है, बरोबर है। टोटल हम 4 लाख शेयर बायबैक करेंगे, टोटल अमाउंट 20 है, 20 को डिवीजन हमने किया हुआ है, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम को अलग अलग, ठीक है। चलिए तो एंट्री पाएंगे, शेयर कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्ड एट फेस वैल्यू, ध्यान रखना शेयर कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्ड एट फेस वैल्यू। तो यहां पे 4 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाई, बताइए फेस वैल्यू कितना था पर शेयर? 10 रुपीज। अब प्रीमियम पे भी सर 4 लाख शेयर से मल्टीप्लाई होगा, बट बताओ प्रीमियम कितना था? सर ये भी 10 रुपीज का ही था, साथ में एडिशन कर देंगे हम लोग। तो सर ये आया कितना? टोटल 40 लाख का, ये भी 40 लाख का, और ये टोटल सर 80 लाख, 80 लाख रुपए। आप देख सकते हो टोटल बायबैक अमाउंट ये आपका 80 लाख ही था, बराबर। और ये रहा टोटल बायबैक अमाउंट, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 80 लाख रुपीस पे करने वाले हैं। इट्स अ ड्यू अमाउंट है, पे नहीं हो रहा है, पेड सबसे लास्ट एंट्री होता है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, याद करो। इन्वेस्टमेंट सोल्ड इस क्वेश्चन था क्या? नहीं है। फ्रेश इश्यू था उसके बाद, क्या फ्रेश इश्यू है क्या इस क्वेश्चन में? वो भी नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। सर ये हो गया, ये कर लिया, ये नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख के दिया होता है बट इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। अब सीधे सीआरआर क्रिएट करना है, और सीआरआर का फॉर्मूला मैं वो लिखवा के दिया था सर, क्या था ये देखो, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ड्यू अमाउंट, जो भी तुम्हें इक्विटी का पेमेंट रिफंड करना है फेस वैल्यू अमाउंट, वो माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं, तो ये इल्ले भाई जीरो हो गया। तो इधर जितना अमाउंट रहेगा उतने पूरे अमाउंट का हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको फिलहाल लिखने और डायरेक्ट बता रहा तुमको, देखो यहां पे ये रहा तुम्हारा, बताओ इसमें बताओ फेस वैल्यू ड्यू कौन सा अमाउंट है? दैट्स वन ना, इक्विटी शेयर वाला 40 लाख, हमें 40 लाख की जरूरत है। क्या कोई फ्रेश इश्यू किया है क्या? नहीं किया है, मतलब पूरा 40 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर क्रिएट करने के लिए कौन सा रिजर्व यूज करते हैं हम लोग? फ्री रिजर्व। और इस क्वेश्चन में फ्री रिजर्व में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट लॉस। चेक कीजिए प्रॉफिट लॉस में कितना पैसा हमारे पास है, 1,20,00,000। हमें जरूरत कितना है? 40 लाख। देखो जितना जरूरत है उतना ही पैसा अकाउंट से निकालने का, उससे ज्यादा निकालोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। 40 लाख की जरूरत है, 40 लाख आराम से यूज कर सकते हैं। सर अगर कम पड़ता तो कोई ना कोई और रिजर्व होता, वहां से निकालते हम लोग। तो फिलहाल 1,20,00,000 के 40 लाख की जरूरत है, यहां से यूज कर लेंगे।
फिलहाल हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे इसमें ट्रीट नहीं करते, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम सिर्फ प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए मुझे बताइए सीआरआर क्रिएट करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, बोलिए। प्री रिजो में यहाँ पे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया करके आप सभी CRR फुल फॉर्म लिखिएगा। मैं यहाँ पे टाइम बचाएंगे लिख रहा, बट आप लोग ऐसा ना कीजिएगा। CRR अकाउंट कितना सर, पूरा 40 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो 40 लाख का पूरा क्रिएट हो जाएगा। नरेशन बताइए क्या बनेगा। बीइंग सीआरआर क्रेडिट आउट ऑफ फ्री रिजर्व लिख सकते हो आप, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ प्री रिजर्व वर्ड ऐड कर सकते हो, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए सेंटेंस। ये अपना एंट्री नंबर 3 था। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या आना चाहिए। प्रीमियम एडजस्टेड का एंट्री कितना एडजस्ट करना है सर हमें, हम एक्स्ट्रा कितना पे करने वाले हैं। ये देखो ना सर 40 लाख, इसका हमने अरेंज कर लिया, अब इसका अरेंज करेंगे, 40 लाख एक्स्ट्रा पे करने वाले। तो लेट्स चेक फ्रॉम द क्वेश्चन कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 40 लाख है क्या। ये रहा सिक्योरिटी, आई लास्ट सर, सेम टू सेम। देखो सेम टू सेम, जितना पैसा जरूरत है उतना पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर। 40 लाख का जरूरत था, 40 लाख अकाउंट में है, बस जितना है उतना निकाल देंगे, काम खत्म करेंगे। प्रीमियम एडजस्ट करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रीमियम का डेबिट है ना, इसको खत्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्रेडिट करेंगे। एंट्री लिखवा के तुमको दिया ऑलरेडी, क्या एंट्री बनता बताओ मुझे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सॉरी रिडम्पशन बोल दिया, देखो प्रीमियम ऑन बायबैक सर। तो यहां आता हूं मैं, यहां लिखूंगा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या था, प्रीमियम ऑन, हाँ थोड़ा सा करेक्शन कर रहा, मैं भूल गया कि आप लोग टीवाई में पहुंच गए। तो रिडम्पशन वर्ड नहीं, रिडम्पशन वर्ड अपन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ रिडम्पशन यूज करते हैं अपन, इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी में अपन बाय बैक करते हैं। हाँ क्योंकि कुछ लोग का रिजल्ट अभी आया नहीं है ना, तो डाउट में चल रहे हैं। देखो एक सचिन देख रहा है मेरे को ऐसा। ओके नरेशन क्या आएगा सर इसका, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड। अमाउंट कितना सर, पूरा 40 लाख का अरेंज करना है अपने को, तो 40 लाख इधर भी आएगा और 40 लाख इधर भी आएगा, बराबर है। ये एंट्री नंबर अपना 4 था। बताओ उसके बाद का एंट्री क्या आना चाहिए। फाइनली सर जो इतना झमेला किया हमने बायबैक अमाउंट पे करने का, वो पे कर देंगे। बताओ एंट्री क्या का पेड का। और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि, एक ज्यादा एग्जाम्पल बताया मैंने कि मान लो अपना तुषार, तुषार अपना शेयर होल्डर है, उसको पे करना बाकी है। जब पे करने की बारी आई तो भाई पता नहीं कौन से जंगल में ये बैठा है, तप कर रहा है अच्छी वाइफ के लिए, सुंदरवन के साइड में किया तो पता नहीं, कहीं तो बैठा है तप कर रहा है। सुनो पूरी बात सुनो, अरे तुम लोग उसके पास पहुंच गए यार, थोड़ा फीलिंग को समझो। तो सर वहां पे वो तब कर रहा है कि अच्छी वाइफ मिले, और हम लोग उसको पैसा देने के लिए ढूंढ रहे। मैं जस्ट एग्जांपल समझा रहा, क्या समझाने के लिए, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो उसको ढूंढ रहे, तो वो शेयर होल्डर, लिसन, वो शेयर होल्डर ट्रेस ही नहीं हो पा रहा हमें, वो शेयर होल्डर मिल ही नहीं रहा है। तो वैसे सिचुएशन में उसका पैसा साइड में रखा जाता है। बट ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बता रहा हूं मैं। जब वैसा क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सा कैसे पहचानेंगे, वहां लिख के देता है कि 200 शेयर सो एंड सो पर्सन नॉट ट्रेस, ऐसा लिखा रहा है कुछ से कुछ। तो सिंपल सा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये मिल गया है, किसी वन में नहीं गया है, कहीं तप नहीं कर रहा है, यहीं सामने बैठा है, इसको पैसा हम दे देंगे सर। तो सिंपल सा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आखिरी एंट्री बन गया अपना, हाँ पैसा यूज करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस से। हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा आखिरी जॉलर एंट्री था, क्योंकि इसके बाद बोनस शेयर्स होता है, बट बोनस शेयर्स क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है। ये एंट्री नंबर 5 है। बताइए नरेशन क्या बनेगा। बीइंग बायबैक अमाउंट पेड। याद कीजिए इस क्वेश्चन में दो चीज डिमांड किया था, एक था
जर्नल एंट्री, और एक क्या था, नोट्स ऑफ अकाउंट। तो हमने ये हमारा पहला पार्ट खत्म कर दिया, जर्नल एंट्री वाला पार्ट। हम करेंगे हमारा नोट्स वाला पार्ट, ठीक है। आते नोट्स को सॉल्व करने के लिए, अगर मुझे कोई बताएगा कि लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है? श्योर सर, जो लाइबिलिटीज होता है, देखो मैंने यहां बताया रहेगा आप लोग को, पांडा रूल भाई यही है बस। लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लाइबिलिटी कोई कंटेंट आपके जर्नल एंट्री में क्रेडिट ही हुआ रहेगा तो क्या करने का, उसको ऐड करने का। अगर लाइबिलिटी का कोई कंटेंट आपका डेबिट में लिखा होगा तो क्या करने का, लेस करने का। एग्जाम्पल शेयर कैपिटल बोल रहा हूं मैं। अगर आपके इस जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं क्रेडिट में होगा तो उस अमाउंट को ऐड करना है, डेबिट में होगा तो लेस करना है। सेम थिंग फॉर दी एसेट, एसेट में डेबिट बैलेंस है, डेबिट रहेगा तो ऐड और क्रेडिट रहेगा तो लेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट बताने जा रहा हूं। नोट्स ऑफ अकाउंट एक तरह का वर्किंग नोट होता है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो नोट्स ऑफ अकाउंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने बताया भी था कि गिन चुन के 4 नोट्स बनते हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व सरप्लस, ये 2 पार्ट लाइबिलिटी के, फिर इन्वेस्टमेंट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट एसेट्स के, ठीक है। तो पहले बना रहा हूं आप लोग का शेयर कैपिटल, और हमारे क्वेश्चन में सर एक ही शेयर कैपिटल है, कौन सा है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इसको लिखने के बहुत तरीके में, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बचकाने वाला, बट बचकाने वाला ही तुमको पास करा के देगा। सर इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस विच इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। चेक कीजिए हमारे पास इक्विटी शेयर पहले से कितना है, 1,28,00,000। तो यहां पर आएंगे, लिखेंगे 1,28,00,000 रुपीस। कुछ गड़बड़ किया मैंने? अब ठीक है, अब ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना, आपने जो अभी जर्नल एंट्री पास किया उसमें आके ढूंढिए क्या पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है या नहीं है ना? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में है तो शेयर कैपिटल ऐड होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? ऐड होगा। क्यों सर? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट में रहेगा तो ऐड होगा, डेबिट में रहेगा तो लेस होगा। अभी डिस्कशन किया। तो सर क्रेडिट में कितना अमाउंट है, 32,00,000। ये हमने क्या किया, फाइनल कॉल मांगा था, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा फाइनल कॉल का पैसा बोल के। इफ रिक्वायर्ड तो यहां दिखाया तो एंट्री नंबर 1 कितना अमाउंट था, वो 42,00,000 रुपीज सर। चलिए एंट्री नंबर 2 में चेक कीजिए कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में तो ऐड हो कि लेस होगा? डेफिनेटली सर, जब यहाँ क्रेडिट में था तो ऐड हुआ, तो डेबिट में रहेगा तो लेस होगा। कितना अमाउंट है, 40,00,000। याद कीजिए एंट्री किस चीज का है सर, ड्यू वाला है ना, 40,00,000 का। तो यहाँ पे आऊंगा सर, मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, मैंने ये ड्यू किया है, यहाँ दिखा दूंगा एंट्री नंबर 2 बोल के। कितने का था, 40,00,000 का ड्यू था, मतलब कम हो गया, हमने रिफंड कर दिया है। चलिए एंट्री नंबर 4 चेक कीजिए, आई मीन 3rd 4th 5th, कहीं भी और क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? अभी हमारा यहां से काला पीला इंसान उठे बोलेगा सर ये देखो ना लिखा है ना, अरे मेरे लाल यहाँ क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड वी वांट इक्विटी शेयर कैपिटल, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सर ये वाला नहीं कंसिडर होगा आपका, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, खत्म हो कहानी। तो इसको प्लस माइनस कीजिए, अब बताइए कितना आ रहा है, सच सच बताना कितना आ रहा है। 1,20,00,000 का टोटल आपका फाइनल शेयर कैपिटल आ गया। क्लियर है? कोई कोई इसको नंबर ऑफ शेयर्स ईच वैल्यू के अकॉर्डिंग भी शो करता है, वैसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा। क्लियर है? पहले इतना, आगे बढ़े सर। चलिए मैंने कहा था 4 नोट्स बनते हैं, पहला ही हो गया। सेकंड क्या बनता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लाइबिलिटी के 2 है, और थर्ड क्या था, इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 4 बनते हैं सर। चलिए तो अगला आ जाता हूं मैं अभी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर फ्री वाले अनफ्री वाले सब आएंगे। पहले उठाते क्वेश्चन में जाते, देखिए आपके पास यहाँ पे रिजर्व सरप्लस सबसे पहला क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1,20,00,000 का, इसी को लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट आ गया सर हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग जो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था,
1,20,00,000 रुपए, बरोबर है। अब जाएंगे अगेन, ये लाइबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिट हुआ रहेगा तो ऐड होगा, डेबिट हुआ रहेगा तो लेस होगा। चलिए देखिए, क्या पहले एंट्री में या सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? नहीं है। थर्ड एंट्री प्रॉफिट लॉस है क्या? डेबिट में है तो ऐड की लेस, डेबिट है ना, ऐड की लेस। लेस कहां यूज किया हमने? सीआर के लिए। तो यहां पर आएंगे, कितना अमाउंट था? डेबिट था ना, तो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। लेस हम लिख देता, हमें यूज फॉर, और एंट्री नंबर मेरे साथ थर्ड था, चेक कर ले। हाँ जी, क्या फोर्थ प्रॉफिट लॉस है? क्या फिफ्थ में है? कहानी खत्म प्रॉफिट लॉस का। तो क्लोज करेंगे, बाहर कितना आ गया? आएगा ना, आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। पहले एक हमने प्रॉफिट लॉस खत्म किया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर सारे को ऐड करेंगे। चलो अब सेकेंड नंबर, अगला नंबर, जैसे कि हमारे क्या नाम है इनका, ब्रिजेस ही कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का वैसे ही पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में याद रहेगा तो 40 लाख दिया था, और ये भी याद होगा आपके 40 लाख ने पूरा यूज कर लिया है। देखना, देख लो, आपको तुमको प्रूफ कर लेता हूं मैं। अब ध्यान देना, यहां लिखा है प्रीमियम ऑन बायबैक। हमें क्या चाहिए? एक्चुअली ये भी वही है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं लेता समझाता हूं मैं। यहाँ पे डेबिट हुआ है और यहाँ देखो क्रेडिट हुआ है, ऑटोमेटिक खत्म हो गया 40 लाख 40 लाख। इसमें इसको कंसिडर करता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट इसमें आऊंगा मैं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, डेबिट में है 40 लाख। डेबिट होगा तो ऐड की लेस, लेस होगा सर। ठीक है, मतलब 40 लाख का हमने पूरा पैसा यूज कर लिया, इसका मतलब बनता है। तो यहां पर आएंगे 40 लाख, यहां लिखता हूं मैं यूज फॉर एडजस्ट, और ये एंट्री नंबर आई थिंक फोर्थ है, और ये पूरा पैसा इल है, नील। अब क्या यहां कोई रिजर्व है क्या? नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अभी भी इस क्वेश्चन में एक ऐसा रिजर्व जिसको मैंने लिखा नहीं है, बताओ कौन सा रिजर्व है? सोच के बताइए। ऐसा कोई तो रिजर्व है इस क्वेश्चन के अंदर जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं, जो हमारे आंखों से दूर है। बताइए कौन सा ऐसा रिजर्व है जो आपके, हो सकता है क्वेश्चन में ना हो बट हमारे इस जर्नल एंट्री में हो। आपको दिखाता हूं, मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब हिंट से ढूंढ के निकलाइए। बताइए कौन सा रिजर्व एक ऐसा है जो भले ही आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में नहीं था बट अभी अभी नया नया क्रिएट हुआ है। सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर, सीआरआर। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास अभी अभी नया नया सीआरआर क्रिएट हुआ है। ये क्रेडिट में लिखा है, मतलब ऐड की लेस, ऐड होगा। तो यस सर, हमारे पास एक और रिजर्व यहां पर आ गया। और कृपया करके आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सीआर को क्या पूरा लिखे। वेरी गुड। तो सर सीआर का ओपनिंग कुछ नहीं दिया अपने को, क्वेश्चन में नहीं था ना, अगर होता तो लिख देते हम लोग। लेकिन सर हमने अभी अभी नया नया क्रिएट किया है, याद है ना, क्रिएट किया है, और वो एंट्री नंबर थर्ड में है। कितना क्रिएट किया हमने? 40 लाख का। वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा 40 लाख बाहर आ गया। मतलब अब हमारे पास टोटल रिजर्व सरप्लस कितना है देखा जाए तो 1, 2, 3, 80 + 40 इज इक्वल टू 1,20,00,000 का हमारे पास टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है। क्लियर है? थर्ड बनता है इन्वेस्टमेंट का। आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो दिया है आपके पास, कितना दिया है इन्वेस्टमेंट? कितना दिया इन्वेस्टमेंट? ये अमाउंट है ना, हाँ। लेकिन लेकिन क्या इसके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यस सर, नो, नहीं हुआ है ना। अब नहीं हुआ है तो इसका वर्किंग कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है इनको। इन शॉर्ट ऑडिट, समझ के बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं करता भी हूँ तो भाई यही अमाउंट दिखने वाला है, उसको स्किप करता हूँ मैं। कैश इन कैश इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने वो पेड भी किया है ना। तो मैं थर्ड वाला जो है चलो कर देता हूँ, रोगे वरना आप लोग बोलोगे सर ने पूरा सम नहीं करवाया। इन्वेस्टमेंट अपने पास पहले से ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 30 लाख ही है ना। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ जी। 30 लाख जैसे का वैसा दिया। पूरा क्वेश्चन चार्ट मारिए, कहीं भी इसके साथ कुछ नहीं खिलवाट हुआ है, तो ये जैसे का वैसा पड़ा हुआ है। फोर्थ बनता है अपने पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
जो चेक कीजिए हमारे पास पहले से ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैश और बैंक बैलेंस, जो हमारे पास कितना दिया है सर, कैसा बात करता है तुम लोग यार, 1 करोड़ है। तुम लोग तो किसी का बिजनेस डुबा दोगे सर। ये 1 करोड़ दिया हुआ है, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या, 1 करोड़ सही है क्या, जीरो में गोलमाल तो नहीं किया। चलिए अब ढूंढ के बताइए यहाँ पे क्या कहीं पे कैश बैंक है क्या। ऊपर से नीचे आने का बॉस, लाइन से आने का, आगे पीछे नहीं करने का। जैसे सबसे पहले हम दोस्ती करते हैं ना, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते हैं। मतलब आज तो समझा नहीं यार, दोस्ती करते फिर पैसा मांगते हैं ना, ये कहीं और ही खो गया देखो। हाँ सर, पहले बैंक है, बैंक डेबिट है कि क्रेडिट है, लिख देंगे, रुक जाओ। अच्छा छूट गया अमाउंट, देखा, ध्यान है इसका, कहीं और ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान भटक रहा है। ये अमाउंट कितना आएगा, 32 लाख आएगा। क्या पेड वाला अमाउंट, ये लिखा नहीं है, सॉरी सर, कोई बात नहीं। चलो चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बैंक अमाउंट, बैंक अमाउंट आ जाओ, बैंक अमाउंट पे आ जाओ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक डेबिट में है ना, डेबिट तो लेस करते हैं, अभी तक हम लोग करते हैं ना। हाँ सर, ये एसेट से, ये गुमराह कर रहे सर हमें फिर से। बैंक अमाउंट यहाँ पे एसेट और एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक के केस में डेबिट हुआ रहेगा तो ऐड होगा, लाइबिलिटी केस में डेबिट तो लेस होता है। गॉट इट, अभी मैं समझाया था। तो सर ये वाला पार्ट ऐड होगा 32 लाख, और यहाँ हमने पेड किया तो ये भी लेस होगा। अल्लाह, ये तो कट जाएगा, बट लिखना तो पड़ेगा। समझा लॉजिक, एक बार ऐड एक बार लेस होने वाला है। अरे सच में ध्यान है इसका तो, सच में बोला इसने। ए सुनो, गलती क्यों हुआ मुझे समझाता हूं मैं, और ये गलती आपसे भी हो सकती है। गलती क्या होगा, क्या सुनो, ए कटो। हाँ, गलती कैसे हो सकती है, मोस्टली सारे क्वेश्चन में अपना जो पहला एंट्री होता है ड्यू का एंट्री होता है, बट इस क्वेश्चन पहला एंट्री क्या अपना फुल्ली पेड वाला है। तो गलती मुझसे क्या हुई कि भाई ये फुल्ली पेड नहीं है, ड्यू वाला होगा, फटाक से लिख दे कॉपी करके। तो एग्जाम में आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, ध्यान रखना चीज को। सिंपल सर, अपने को ये अमाउंट लेना, ड्यू वाला अमाउंट। ड्यू कितना अमाउंट है देखो ना, ये इक्विटी शो लिख रहा है यहाँ पे, इक्विटी शो क्रेडिट में ना, वही अमाउंट यहाँ डेबिट में कितना अमाउंट है, 80 लाख। तो यहाँ पे सर 80 लाख आएगा। चलिए, सबसे पहले पैसा आया हमारे पास, कितना आया सर, 32 लाख का। पैसा गया कितना, 80 लाख का। तो नोट्स पे आते, 42 लाख हमारे पास आने वाला है फाइनल कॉल का, और 80 लाख हमारे पास जाने वाला है बायबैक अमाउंट का। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये फाइनल कॉल का पैसा आ गया हमारा एंट्री नंबर 1 में, और ये बायबैक अमाउंट हमने पेड किया एंट्री नंबर 5 पे। बताओ कितना आ रही है, कितना चेक करो, 52 लाख आ रहा है क्या, चलो बरोबर है, समझो गए हो, मजा आया सब में। चलिए फिर देख लीजिए, बड़ा लिख लीजिए। सबसे पहले वर्किंग, ये वर्किंग रहेगा लिखने का। उसके बाद फिर अपना जर्नल एंट्री। ध्यान रखना है गलती आप लोगों से ना हो जो मुझसे हुई है, एग्जाम मुझे नहीं आपको देना है। फिर उसके बाद सर ये आपका नोट्स, देखो नोट्स में जब बता के दिया हो ना कि शेयर कैपिटल रिजर्व बना, तो यही दो बनाने का। जब कुछ नहीं बताया तो ये बनाने का, क्या बोल रहे बोलो। हाँ बोला है ना सर, मैं पागल नहीं हूं ना, मैं कुछ भी करवा रहा हूँ, यहाँ लिखा है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो कर लो।